हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं जिस लेस्बियन स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसमें एक लड़की है जो कि लेस्बियन है और इस लड़की की जो माँ है वो भी लेस्बियन है और ये दोनों कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं और ये बात इन्हें खुद नहीं पता चलता। तो ये स्टोरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो गाइस इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कहानी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि पॉर्न वीडियोस देख रही थी और मस्टरबेट कर रही थी। मस्टरबेट करने के बाद वो कुछ देर के लिए सो जाती है। फिर जब वो उठती है तो एक लड़की जिससे वो ऑनलाइन चैट किया करती थी उसको रिप्लाई देती है, क्योंकि उसने बहुत दिनों से उसको एक भी रिप्लाई नहीं दिया था। इस लड़की ने बस इसे एक ही रिप्लाई दिया था और उधर से जो लड़की इससे चैट पे बात कर रही थी वो इससे बहुत सारी मैसेज करने लगती है। फिर चैट वाली लड़की इससे पूछती है क्या तुम घर पे अकेली हो, और ये मैसेज पढ़ के ये लड़की रिप्लाई नहीं देती और चली जाती है सिगरेट पीने। ये सिगरेट भी पीती है और साथ ही में एक ड्रग्स भी लेती है। ड्रग्स लेने के बाद इसको बहुत अच्छा लगता है और ये होश में आ जाती है। इसे पता चल जाता है कि इसके आसपास क्या हो रहा है और इन सब हरकतों से पता चलता है कि ये लड़की ड्रग्स एडिक्टेड है और इस लड़की की हालात कुछ अच्छे नहीं है। जिस लड़की से ये चैट पे बात किया करती थी उसका नाम था नाजरिया राहिब। फिर रात को वो ड्रग्स लेने के बाद उठती है और फिर उस लड़की से चैट करने लग जाती है। वो कहती है कि हाँ मैं घर पे अकेली हूँ, तुम्हें बताओ तुम्हें क्या कहना है। फिर वो लड़की उधर से चैट में लिखती है कि तुम्हें पता है ना मुझे तुमसे क्या चाहिए, तुमने कुछ डिसाइड किया कि तुम दे रही हो या नहीं। फिर ये लड़की उसे कहती है मुझे नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए। फिर ये उसे कहती है कि जो तुम्हें चाहिए वो मैं नहीं दे सकती क्योंकि अभी तो हम मिले भी नहीं है। फिर वो चैट वाली लड़की लिखती है कि तुम मुझे दिखाने के लिए क्या लोगी, पैसे या और कुछ। तो ये लड़की लिखती है कि देखो मैं एक लड़की हूँ ना कि कोई प्रोस्टिट्यूट, मुझे नहीं चाहिए कोई पैसे। ये बात सुन के वो चैट वाली लड़की कहती है अरे मेरा मतलब ये नहीं था, तुम तो खामखा गुस्सा हो रही हो। फिर वो लड़की कहती है क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी, चलो अब जल्दी से यस बोल दो। ये पढ़ के ये बहुत देर तक कुछ सोचते रहती है। फिर ये बाथरूम चली जाती है और वहाँ पे बीड़ी पीने लगती है। बीड़ी पीने के बाद ये फिर डेस्कटॉप के पास आती है। उस मैसेज को देखने के बाद उसे समझ नहीं आता कि वो क्या रिप्लाई करे, इसलिए वो वहाँ से उठ जाती है और बाथरूम चली जाती है। बाथरूम जाने के बाद वहाँ पे वो नहाने लगती है। नहाने के बाद जब वो आती है तो वो टेक्स्ट में लिखती है कि ठीक है हम मिल सकते हैं। वो कहती है कि हम मिलेंगे तो, लेकिन जो जो मैं तुम्हें बोलूंगी तुम्हें वो करना पड़ेगा। वो मिलने के लिए उसे एक पार्क में बुलाती है और उस पार्क का नाम था हील पार्क और उस पार्क में ज्यादा भीड़ नहीं होती और ये पार्क मिलने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल जगह है। और वो उसे साथ ही में एक ड्रेस कोड भी देती है। वो कहती है कि हम दोनों ब्लू शर्ट पहन के आएंगे। चैट करने के बाद वो अपने कमरे में जाती है और वहाँ से ब्लू शर्ट निकालती है और वो डिसाइड कर लेती है कि मिलने वाले दिन वो यही पहनेगी। फिर वो चैट वाली लड़की वो कहती है ठीक है हम दोनों ब्लू पहन के आएंगे। फिर वो चैट वाली लड़की जिसका नाम था नाजरिया राहिब, उसकी हम छोटी सी झलक देखते हैं। फिर उस कमरे में उस लड़की की माँ आ जाती है। फिर ये उस चैट वाली लड़की से कहती है कि सुनो मेरी माँ आ चुकी है, मैं जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। फिर उस लड़की की माँ बाथरूम में जाती है और मुंह हाथ धोती है और इधर ये लड़की उस चैट वाली लड़की से कह रही थी कि हम मिलेंगे लेकिन हम मॉर्निंग में मिलेंगे और उस चैट वाली लड़की ने अभी तक वो मैसेज सीन नहीं किया था। ये लड़की उस लड़की से कहती है कि मैं तुमसे स्कूल जाने के बहाने मिल लूंगी। फिर ये लड़की अपनी माँ को देखती है कि इसकी माँ बाथरूम से गई। ये देखती है कि जैसे इसकी माँ गई वैसे ये ब्राउजर से सभी हिस्ट्री को डिलीट करने लगती है। लेकिन इस लड़की की माँ को सब पता है कि इसकी बेटी क्या करती है और क्या देखती है और किससे बातें करती है। ये बात इन्हें कैसे पता है ये हम कहानी में आगे जानेंगे। कहानी में फिलहाल सुबह हो जाती है और वो लड़की बाथरूम में जाके नहाती है क्योंकि आज उसे उस चैट वाली लड़की से मिलना था। नहाने के बाद वो ब्लू टी शर्ट पहन लेती है और ऊपर एक जैकेट डाल लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की पार्क में पहुंच चुकी है। फिर जब ये एक टेबल पे बैठी थी तो वो अपने सामने देखती है कि एक लड़की ब्लू शर्ट में बैठी हुई है। फिर ये ब्लू शर्ट वाली लड़की मुड़ के उस लड़की को देखती है तो इस लड़की को लगता है कि शायद ये वही चैट वाली लड़की है और ये भी उसको देखने लगती है, लेकिन ये बात इसे पूरी तरह से कन्फर्म नहीं था कि ये वही लड़की है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पार्क में कोई कार लेके आया है और ये जो भी है वो इस लड़की की तरफ बढ़ रहा है और इधर ये लड़की अपना जैकेट उतारती है ताकि ये अपना ब्लू शर्ट दिखा सके उस लड़की को और इससे ये बात कंफर्म हो सके कि यही वो लड़की है। फिर ये अपना जैकेट उतार देती है और ब्लू शर्ट उसको दिखाती है और वो लड़की उसका शर्ट देखती भी है और उसको जैकेट उतारते हुए देखी वो सामने वाली लड़की स्माइल करती है और दूसरी तरफ उस पार्क में जो कार लेके आई थी वो भी उस लड़की की तरफ बढ़ रही थी। फिर वो ब्लू शर्ट वाली लड़की उठती है और उस लड़की की तरफ आने लगती है और वो लड़की जो कि बैठी हुई थी उसके कंधे पे तभी कोई हाथ रखता है। फिर ये जब मुड़ती है उसे देखने के लिए तो ये बिल्कुल शॉक हो जाती है क्योंकि कंधे पे जिसने हाथ रखा था वो कोई और नहीं उस लड़की की माँ थी।
और जो पार्क में कार लेके आई थी वो और कोई नहीं, इसी लड़की की माँ थी। अपनी माँ को देख के वो लड़की बहुत डर जाती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसकी माँ को कैसे पता चला कि ये इस पार्क में है। और दूसरी तरफ वो ब्लू शर्ट वाली लड़की स्माइल करते हुए इसी लड़की की तरफ बढ़ती जा रही थी। फिर उसकी माँ भी उस लड़की को देखती है और ये देख के वो लड़की बहुत डर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर मेरी माँ को पता चल गया कि वो लड़की कौन है और वो मुझसे मिलने आई थी तो मेरी खैर नहीं। फिर वो लड़की खड़ी होती और अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है कि वो इस पार्क में क्यों आई थी। और दूसरी तरफ वो ब्लू शर्ट वाली लड़की इनके पास नहीं आती, वो साइड से होके गुजर जाती है, यानी कि वो चैट वाली लड़की थी ही नहीं। और ये देख के इसकी जान में जान आता है। फिर इसकी माँ और ये लड़की दोनों कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठने के बाद भी ये लड़की यही सोच रही थी कि मेरी माँ को आखिरकार कैसे पता चला कि मैं इसी पार्क में हूँ। इस पार्क में तो जल्दी कोई आता भी नहीं है। फिर उसकी माँ अपनी बेटी को देख के कुछ इशारा करती है और उसका इशारा उसकी बेटी समझ लेती है, यानी कि इशारे में उसकी माँ कहना चाहती थी कि देखो मैंने भी ब्लू पहना है। और ये जब उसकी बेटी देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है, यानी कि वो इतने दिनों से जिस लड़की से चैट कर रही थी वो कोई और नहीं इसकी माँ थी। और ये बात ना उसकी बेटी को पता थी ना इसकी माँ को। फिर उस लड़की की माँ अपनी बेटी को देख के स्माइल करती है, फिर उसकी बेटी भी अपनी माँ को देख के स्माइल करती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में गलती से आ गए थे, यानी कि इसकी माँ को नहीं पता था कि ये जिससे बात कर रही है वो और कोई नहीं इसकी बेटी है, और इसकी बेटी को भी ये नहीं पता था कि वो जिससे बात कर रही है वो और कोई नहीं उसकी माँ ही है। फिर ये दोनों घर चले जाते हैं और मुझे नहीं पता ये घर जाने के बाद क्या करेंगे।